साधना पथ के सभी साथियों को मेरा सप्रेम नमन। मनुष्य में दोष दर्शन की जो प्रवृत्ति होती है बहुत स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने जीवन का आत्म अवलोकन करते हैं और समाज का भी अवलोकन करते हैं, तो हम देखते हैं ज्यादातर हमारा जो जीवन होता है दोष दर्शन को लेकर के बड़ा उत्सुक होता है। ये एक गुण भी है। प्रारंभिक चरण में हमें संसार से वैराग्य होता है तो दोष दर्शन करके होता है। वस्तुतः जिन चीजों का हमें दोष दर्शन करना चाहिए तो हमारा सामान्य जीवन में देखने पर यह अनुभव आता है कि सामान्य मनुष्य का उसमें राग होता है और अपने प्रतिकूल, अपने रुचि की, अपनी कामना के प्रतिकूल जब कोई घटना घटती है तो हम उसमें दोष देखने लगते हैं, चाहे वो गुरु हो या शिष्य हो। अपनी सुविधा और कामनाओं से प्रेरित होकर के ज्यादातर व्यक्ति गति करते हैं। तो जब हम दोष देखते हैं तो भी हम निरपेक्ष दृष्टि नहीं रख पाते। गुण होते हैं, दोष होते हैं, पाप होता है, पुण्य होता है, धर्म होता है, अधर्म होता है। इसका निरूपण हमारे शास्त्रों में किया है। इस साधना पथ पर, इस सत्य के पथ पर जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियां लगाई हैं उन्होंने इसका निरूपण किया है, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। तो क्या विधेय है, क्या निषेध है, इसका बोध यदि हमें सम्यक तरीके से होगा, इसका बोध यदि हमें निरपेक्ष तरीके से होगा, तब जाकर के हम सही सही गुण और दोष देख सकते हैं। तो जो दोष दर्शन की प्रवृत्ति है ये बहुत गुणकारक हो सकती है यदि हम दोष दर्शन सही सही कर पाए और ये प्रवृत्ति हमारी दूसरों की तरफ ना होकर के अपनी तरफ हो जाए। साधना पथ पर यदि हम बढ़ना चाहते हैं तो अपनी इस ऊर्जा को, जो हमें स्वाभाविक एक प्रवृत्ति मिली है दोष दर्शन की, इस ऊर्जा को दूसरी जगह न लगाकर अपने आत्म अवलोकन में लगाएं, आत्म मूल्यांकन में लगाएं, स्वदोष दर्शन में लगाएं। जब हमारी प्रवृत्ति, हमारी दृष्टि अपनी तरफ जाएगी तो हम दूसरों के दोष देखना भूल जाएंगे। क्योंकि मनुष्य का जीवन इतना बड़ा क्षेत्र है जिस पे पूरे जीवन भर काम किया जा सकता है। हमारे ऋषियों ने अपने पूरे जीवन को आत्म परिष्कार के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन सामान्य मनुष्य क्या होता है, वो दूसरों में दोष देखता है और उसमें सुधार करना चाहता है और उनके दोषों को देख करके अपने अंदर एक नैराश्य, एक प्रतिक्रिया, एक कुंठा का, एक प्रतिवाद का भाव धारण किए रहता है। और जब ये धारण किए रहता है तो फिर उसमें अपने सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इसलिए सामान्य लोगों की तो बात अलग है, लेकिन जो साधना पथ का वर्ण कर रहे हैं, साधना पथ का जिन्होंने वर्ण कर लिया है, तो कम से कम वे साधक भाई अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर लगाएं। अपने दोष दर्शन से हमारा चित्त निर्मल होता है और दूसरों के प्रति करुणा का भाव जागता है। जब हम अपने दोष देख पाते हैं, उसे स्वीकार कर पाते हैं, तो दूसरों के प्रति भी हमारे मन में उदारता का भाव, वात्सल्य का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव विकसित हो जाता है। और तभी हम किसी दूसरों को
माफ कर पाते हैं। जब हम अपने दोषों की तरफ नहीं देखते हैं तो हम किसी दूसरे को माफ भी नहीं कर पाते, जबकि हमारा जीवन कई कई दोषों से भरा हुआ होता है, कई कई अवगुणों से भरा हुआ होता है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि हम अगर अपना दोष देखते हैं तो उसमें सुधार होता है, हमारा चित्त निर्मल होता है, दूसरों के प्रति हम प्रेम से भर जाते हैं और अपने जीवन का जो परिष्कार करना चाहिए, अपने ज्ञान का जो परिमार्जन करना चाहिए, अपने संस्कारों को, जो गलत संस्कार हैं, उसको छीण करने के लिए निरंतर हम अभ्यास कर पाएंगे। यदि हम अपनी ऊर्जा दूसरों की निंदा में, दूसरों के दोष दर्शन में और उनकी चर्चा करने में लगाएंगे तो फिर हमें जीवन में समय कब मिलेगा दृष्टि अपनी तरफ डालने के लिए? फिर हमें समय कब मिलेगा अपने ज्ञान के परिमार्जन के लिए? हमें समय कब मिलेगा अपने जीवन को परिष्कृत करने के लिए, परमात्मा के पथ पर प्रेरित होने के लिए? तो जो साधक हुए हैं, जो ऋषि हुए हैं, महर्षि पतंजलि से लेकर के सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, ऐसे वेदांत, सांख्य, योग, वैशेषिक आदि आदि जो दर्शन हैं, इनकी प्रमुख केंद्रीय भूमिका अपने आत्म परिष्कार की है। यह भारतीय वैदिक वांग्मय का एक स्वरूप है कि हम समाज सुधार करें, लेकिन उसके पहले पात्र बने, अपने आप को परिमार्जित करें। अपने आप को परिमार्जित किए बिना कोई भी समाज सुधार की प्रक्रिया अधूरी है, हो नहीं सकती। अपने अहंकार की बुद्धि तो हो सकती है, हम उसका प्रचार कर सकते हैं, हम उससे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, अपने अहंकार को तुष्ट कर सकते हैं, लेकिन आत्म सुधार किए बिना, आत्म परिष्कार किए बिना, अपने दोषों को परिशुद्ध किए बिना हम समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए कभी उपादेय नहीं हो सकते। अगर हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज राष्ट्र के लिए उपादेय होना चाहते हैं तो हमें वो दृष्टि प्राप्त करनी होगी जहां से हमारे दोषों का परिष्कार होता है, और वो दृष्टि हमारे वैदिक वांग्मय में बहुत समग्रता से षड दर्शन में, उपनिषदों में दी हुई है। तो मेरा इस पथ के सभी साथियों से करवद्य निवेदन है कि दोष दर्शन से आपका अगर प्रवेश साधना के पथ पर हो गया है, संसार से वैराग्य हो गया है, तो ज्यादा से ज्यादा समय अपने आत्म परिष्कार में, आत्म परिमार्जन में और खुद के दोष देखने में लगाएं, तो ज्यादा सार्थक, सारगर्भित और उपादेय आप सबके लिए हो सकते हैं। सादर नमन, प्रणाम, ओम।